पेज नंबर 38 टॉपिक इज़ एक्सेलरेशन। व्हेन डज अ बॉडी पोजेस एक्सेलरेशन। कहते हैं कि बॉडी जो है वो एक्सेलरेशन में कब होती है। तो आप देखते हैं, हम आगे टॉपिक पढ़ते हैं। इन मैनी केसेस द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंज ड्यू टू द चेंज आइदर इट्स मैग्नीट्यूड और द डायरेक्शन और बोथ। कहते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस होते हैं जिसमें बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन भी चेंज करती है विद देयर प्रॉपर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी चेंज होती है, उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकते हैं या फिर दोनों एक साथ चेंज हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस होते हैं। द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कॉज एक्सेलरेशन इन इट। कहते हैं कि वेलोसिटी का चेंज होना यानी कि टाइम इंटरवल के साथ ही वेलोसिटी का चेंज होना, ये आपके पास क्या कहलाती है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। कहते हैं कि टाइम के साथ साथ जो है वेलोसिटी का चेंज होना वो आपके पास क्या कहलाती है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कि जितनी आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, और साथ ही उसको आपने क्या कर देना है, जितना उस बॉडी ने एक जगह से दूसरी जगह वेलोसिटी कवर की है उसमें कितना टाइम लगा है वो आपके पास क्या होगी? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो आपके पास फाइनल पॉइंट की वेलोसिटी होगी माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो आपके पास स्टार्ट की वेलोसिटी होगी। इन दोनों का आपने क्या करना है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सो आप एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इक्वल टू वी एफ यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस वी आई के इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टेकिंग एक्सेलरेशन एज ए, एक्सेलरेशन को हमने ए से लिया। इनिशियल वेलोसिटी एज वी आई, इनिशियल वेलोसिटी को हमने इनिशियल वेलोसिटी यानी कि स्टार्ट की वेलोसिटी, स्टार्ट जहाँ से इनिशियल पॉइंट होता है आपका, स्टार्ट का पॉइंट होता है वो आपके पास क्या है? वी आई। फाइनल वेलोसिटी यानी कि जो एंड वेलोसिटी है आपकी फाइनल पॉइंट की वो वी एफ है। एंड टी इज़ द टाइम टेक इंटरवल, और टी आपके पास क्या है? टाइम इंटरवल है। ऐसा यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन इज़ मीटर पर सेकेंड यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। एक्सेलरेशन की आपके पास जो ऐसा यूनिट है वो आपके पास क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। उसके बाद आप देखें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी गिवन बाय द इक्वेशन 2.3 इज़ ए ड्यूरिंग द टाइम टी। ये जो हमने ए लिया ये आपके पास क्या है? एवरेज एक्सेलरेशन है ड्यूरिंग द टाइम टी। जितना इसने टाइम टी, जितना भी उसने टाइम लिया है इस बॉडी ने एक जगह से दूसरी जगह पे, जितनी उसकी वेलोसिटी लगी है, जो चेंजिंग आ रही थी यानी कि जो एक्सेलरेशन उसने कवर की है वो आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन है ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टी। लेट द टी इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर इंटरवल ऑफ द टाइम। कहते हैं कि इसी टी को हम बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दें, अगर 2 घंटे हैं तो हम 2 घंटों को सेकंड्स में डिवाइड कर दें, कुछ छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। इफ़ द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी ड्यूरिंग ऑल दीज इंटरवल रिमेन कांस्टेंट दैट द एक्सेलरेशन ए इज़ ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट। कहते हैं कि इसी टाइम इंटरवल को जो चेंजिंग आ रही है वेलोसिटी के थ्रू, वेलोसिटी में ज़ाहिर बात है यहाँ पे चेंज आ रही है ना, एक फाइनल वेलोसिटी है, एक इनिशियल वेलोसिटी है, इन दोनों में चेंजेस आ रही होंगी। कहते हैं कि इसी चेंजेस के अकॉर्डिंग अगर हम टाइम इंटरवल के भी इसको भी हम शॉर्ट इंटरवल में चेंज कर दें यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में इसको हम चेंज कर दें तो आपके पास जो एक्सेलरेशन होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। जैसे जैसे आपका टाइम चेंज हो रहा है उसी तरह से आपकी जो है वो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है उसी अकॉर्डिंग, तो आपके पास जो एक्सेलरेशन आएगी वो कौन सी आएगी? वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगी, क्योंकि आपके पास जो वो एक कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम के साथ मूव करेगी। सच अ बॉडी इज सेड टू बी पोजेस द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसी चेंज को जो आपके पास जो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम को आपने चेंज किया अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन, इस बॉडी को हम क्या कहेंगे कि इस बॉडी ने आप एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म फॉर्म में आ गई। अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट हैज़ इक्वल चेंज इन अ वेलोसिटी इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउ एवर शॉर्ट इंटरवल में बी। कहते हैं आपके पास जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है वो आपके पास कि इक्वल चेंज आ रहा होगा वेलोसिटी में विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि जिस तरह से चेंज आ रहा होगा वेलोसिटी में यूनिफॉर्मली, इसी तरह से टाइम में भी यूनिफॉर्मली चेंज आ रहा होगा, तो वो आपके पास वो पोजीशन आपके पास क्या होगी? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। और यानी कि या फिर अगर शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए भी अगर बॉडी जो है पोजेस करती है ये यूनिफॉर्म फॉर्म में, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसी पेज पे एक साइड पे यूज़फुल इंफॉर्मेशन का बॉक्स दिया हुआ है। एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। कहते हैं कि एक्सेलरेशन जो है अगर डायरेक्शन जो उसकी डायरेक्शन होगी वेलोसिटी के अलॉन्ग, इफ़ द वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग तो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो इंक्रीज़ होगी। अगर ये देखें एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन इसी जहाँ जिस साइड पे वेलोसिटी है उसी साइड पे एक्सेलरेशन
की मूवमेंट है तो आपके पास जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज़ हो रही होगी। एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इफ़ इट इज़ वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग। कहते हैं कि अगर एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो वेलोसिटी के, तो आपके पास जो इसकी एक्सेलरेशन यहाँ पे है, दोनों की ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन इस साइड पे है और फर्स्ट केस में देखें इसकी वेलोसिटी भी इसी साइड पे है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी क्योंकि एक्सेलरेशन भी इसी साइड पे है। अगर हमारे पास एक्सेलरेशन इस साइड पे है और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपकी जो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगी वो डिक्रीज़ हो रही होगी क्योंकि एक्सेलरेशन के ऑपोजिट में ही वेलोसिटी की डायरेक्शन है। दैट्स वाई यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज़ हो रही होगी। पेज नंबर 39 पे देखें, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज़ पॉजिटिव इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज विद द टाइम। एक्सेलरेशन आपके पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही होगी। और वेलोसिटी कब इंक्रीज़ होती है, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है वो सेम डायरेक्शन में होंगे। डायरेक्शन ऑफ इट्स एक्सेलरेशन इज़ द सेम इन विच द बॉडी इज़ मूविंग विदाउट चेंज इन इट्स डायरेक्शन। कहते हैं कि अगर बॉडी जो है वो सेम डायरेक्शन में है, यानी कि एक्सेलरेशन के सेम डायरेक्शन में है, अगर बॉडी जो है वो चेंज नहीं करी डायरेक्शन, तो आपके पास एक्सेलरेशन जो होगी वो पॉजिटिव होगी। सेकेंड पॉइंट देखिए, इसमें क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज़ नेगेटिव इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़ डिक्रीजेज। कहते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास नेगेटिव होगी अगर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीज़ हो रही होगी, कि यानी कि जो बॉडी है आपके पास उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। जैसे कि अभी मैंने आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन में पढ़ाया कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों के डायरेक्शन सेम होगा तो आपके पास वेलोसिटी जो होगी वो इंक्रीज़ हो रही होगी, और अगर एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी के अपोजिट साइड पे होगा तो आपके पास वेलोसिटी जो होगी वो डिक्रीज़ हो रही होगी और वो नेगेटिव होगी। उसके बाद देखें, द डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज़ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज़ मूविंग। कहते हैं कि आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, जब बॉडी मूव कर रही होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी वो आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज़ आल्सो कॉल्ड द डिक्लेरेशन और रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिक्लेरेशन और रिटार्डेशन भी कहते हैं। इस तरह से आपका ये एक्सेलरेशन का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। जितना मैंने आपको इसमें पढ़ाया है वो सब आपने प्रॉपरली डेफिनेशन, फार्मूला, जो जितना भी इसमें है वो सब आपने याद करना है। उसके बाद एक एग्जांपल है, एग्जांपल 2.4। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। पहले आप देखें, कहते हैं कि कार जो है वो स्टार्ट हुई है रेस्ट से वो स्टार्ट हुई है, उसके बाद उसकी वेलोसिटी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड। इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। फर्स्टली आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, कार जो है वो रेस्ट में थी, यानी कि इनिशियल पॉइंट उसका क्या था, रेस्ट में। और रेस्ट में जब कोई भी बॉडी होगी यानी कि उसकी ज़ीरो वेलोसिटी है उसकी, तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या आएगी, ज़ीरो। उसके बाद कार ने मूव किया 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी आएगी 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन कितना है, 8 सेकेंड। सो हमने इसका एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। वी एफ आपके पास 20 माइनस वी आई 0 डिवाइडेड बाई टी। अब वी एफ माइनस वी आई करेंगे तो क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 8 सेकेंड। तो आपके पास जो एक्सेलरेशन आएगी वो 2.5 मीटर पर सेकेंड। थर्स द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज़ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपके पास जो एक्सेलरेशन आएगी, बॉडी जो है पहले स्टार्ट से रेस्ट में थी, उसके बाद मूव करना स्टार्ट हुई, उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल है 2.5, फाइंड द रिटार्डेशन प्रोड्यूस व्हेन अ कार मूविंग एट द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड स्लोज डाउन यूनिफॉर्मली टू 15 मीटर पर सेकेंड इन अ 5 सेकेंड। अब यहाँ पे कहते हैं कि रिटार्डेशन फाइंड करनी है, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन एक साइड पे है, वेलोसिटी उसके ऑपोजिट साइड पे है। उसके बाद कहते हैं कि कार मूव कर रहा है वेलोसिटी के साथ, कितने, 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। स्लोज डाउन यूनिफॉर्मली, उसके बाद वो स्लोज डाउन हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। उसकी वेलोसिटी कितनी हो रही है, 15 मीटर पर सेकेंड इन अ 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में। और टोटल टाइम इस पर कितना लग रहा है, 5 सेकेंड। सो आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, यानी कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, 30 मीटर पर सेकेंड। कार मूव कर रहा था 30 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद स्लो डाउन हो गया। उसके जो स्लो डाउन हुआ उसकी वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी बनी 15 मीटर पर सेकेंड। चेंज इन द वेलोसिटी वी एफ माइनस वी आई, वी एफ की वैल्यू 15 मीटर पर सेकेंड है, माइनस वी आई की वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड है। तो चेंज इसमें क्या आ रहा है, नेगेटिव चेंज आ रहा है। कॉज रिटार्डेशन हम फाइंड कर रहे हैं, तो आपके पास एब्सोल्युटली एक्सेलरेशन जो होगी वो नेगेटिव में आएगी। टाइम टेकन आपके पास क्या है, 5 सेकेंड। अब हमने ए फाइंड करना है, ए यानी कि एक्सेलरेशन फाइंड करनी है इसकी।
पेज नंबर 14, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन अ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। चेंज इन अ वेलोसिटी आपने देखा कि वी एफ माइनस वी आई देखा, तो वी एफ आपके पास 15 था माइनस 30, तो आपके पास कितना आया ओवरऑल -15 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय एस 5 सेकेंड। तो आपके पास जो ओवरऑल एक्सेलरेशन आई वो क्या आएगी -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि नेगेटिव में आ रही है, या आपके पास क्या है रिटार्डेशन है। सिंस द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द डिक्लेरेशन, तो द डिक्लेरेशन ऑफ द कार इज 30 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपके पास जो है वो कार जो है उसकी स्पीड कम हो गई थी। और कितनी स्पीड कम हुई थी, माइनस इस वजह से दिया हुआ है कि आपकी स्पीड ये जो है वो स्लो डाउन हो गया था, रिटार्डेशन आ गई थी इसमें, वो कितनी आ गई थी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसी तरह से आपकी जो एक्सेलरेशन के है वो टॉपिक कंप्लीट हो गया, साथ ही साथ इसकी एग्जांपल्स भी कंप्लीट हो गई हैं। जितनी मैंने आपको एग्जांपल्स करें, जो डेफिनेशन करी, जो भी आपको मैंने टॉपिक पढ़ाया, वो सारा आपने याद करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।